अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। दिस इज़ एहसन अनवर। पार्क क्यू सिटी लाहौर के अंदर पिछले 4 महीने के अंदर क्या कुछ हुआ, क्या कुछ चेंजेस आई हैं, लोग क्या चीज़ें फेस कर रहे हैं, सोसाइटी की ग्रोथ किस साइड पे जा रही है इस वक्त। लेकिन एक चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे जिसने इन्वेस्टमेंट की है पिछले 4 महीने 5 महीने के अंदर, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग आज प्रॉफिट में स्टैंड करते हैं। अगर आपने 50 लाख से स्टार्ट लिया था इन्वेस्टमेंट का, तो आप आज की डेट के अंदर उन सर्टेन एरियाज़ के अंदर 5 से 6 लाख रुपए प्रॉफिट में इजीली स्टैंड कर रहे हैं। वो एरियाज़ कौन से हैं? वो एरियाज़ ना तो कोई फाइल वाले एरियाज़ हैं, वो एरियाज़ वो नहीं है कि आपने किसी को जस्ट पेमेंट दी और आपने उससे रिटर्न में कोई चीज़ ली, नहीं। वो एरियाज़ हैं जहाँ पे सोसाइटी ने लैंड एक्वायर की है और सोसाइटी ने उसे डेवलप कर दिया है। सोसाइटी ने उसे बेहतरीन तरीके से डेवलप किया है। जिस तरह कि हम अगर बात करें तो यहाँ पे क्रिस्टल ब्लॉक के अंदर बड़ी अच्छी डेवलपमेंट हुई। क्रिस्टल ब्लॉक के अंदर लोगों ने बड़ा अच्छा प्रॉफिट जो है वो जनरेट किया। हमारे खुद के इन्वेस्टर्स ने हमारे साथ मिलकर वहाँ पे होल्डिंग्स की, 3-4 महीने की अच्छी होल्डिंग्स के ऊपर एक अच्छा ROI जो है वो जनरेट हुआ। किसी किस्म का कोई फाइल सिस्टम नहीं, कोई आपको जो है ना वो लारा नहीं लगता। यहाँ पे आपने ऑन ग्राउंड प्लॉट देखना है, उसको होल्ड करना है। होल्डिंग के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने के बाद किस तरह ROI जनरेट हुआ, ये मैं आप लोगों को थोड़ा सा आइडियाज़ का देता हूँ कि जब भी सोसाइटी को लैंड एक्वायर करती है तो वो लैंड जो है वो नॉन डिवेलप होती है। सोसाइटी की कोशिश होती है कि लैंड ओनर के थ्रू जो भी लैंड एक्वायर की गई हो और वो लैंड स्पेसिफिकली अगर डिवेलप एरिया के अंदर है तो उसे एज सून एज पॉसिबल डिवेलप किया जाए, उसकी रोड्स को कारपेट किया जाए, सीवरेज सिस्टम को क्लियर किया जाए, ताकि वो प्लॉट जो है वो कंस्ट्रक्शन के काबिल फ़ौरन हो जाए। और क्रिस्टल के अंदर इस वक्त पोजेसन जो है वो अलाउ इन्होंने कर दिया था, लेकिन अब कुछ वजूहात की वजह से, वहाँ पे कुछ नए मैप की अमाइंटमेंट्स की वजह से उसे रोका गया। लेकिन वहाँ पे आज भी प्लॉट जो है अपने आने वाले रेट से 5 से 6 लाख रुपए ऊपर स्टैंड करता है इस टाइम भी। यही प्रैक्टिस आज से 7 महीने पहले हमने डायमंड के अंदर की। डायमंड के अंदर जितनी भी नई पॉकेट्स एक्वायर हुई, वहाँ पे अपने इन्वेस्टर्स को हमने प्लॉट पिच किए, उन्होंने परचेजिंग की। आपने करना कुछ नहीं है, सिर्फ आपने वो प्लॉट लेना है, परचेज़ करना है, उसको अपने पास होल्ड करके रखना है। और मार्केट में जैसे ही आपको अच्छा उस पर प्रॉफिट आपके मुताबिक समझ आता हो, आप उसे आउट करके फर्दर जो है ना अगली अपॉर्चुनिटी की तरफ अवेल करें। क्योंकि पार्क व्यू के अंदर इस तरह की छोटी छोटी पॉकेट्स काफ़ी सारी थी, लेकिन अब 70 to 80% पॉकेट्स जो हैं जो इस साल के अंदर क्लियर हुई हैं, इतनी पिछले शायद 6 सालों में क्लियर नहीं हुई, लेकिन इस साल जो क्लियर हुई हैं उन्होंने बड़ा ही एक हैंडसम किस्म का ROI जो है वो लोगों को जनरेट करके दिया और लोगों ने बड़े अच्छे पैसे वहाँ से कमाए हैं। ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि फ़ाइल सिस्टम में जो लोग तंग हैं, फाइल सिस्टम को नहीं अंडरस्टैंड कर पाते, वो लोग ऑन ग्राउंड जगह पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ये ऐसी चीज़ है जो कि डे बाय डे आपके प्राइस जो है वो इंक्रीज़ करते हैं। आप यहाँ पे अपनी चीज़ के ऊपर 50,000 लेके भी आउट हो सकते हैं। आप यहाँ पे अपनी चीज़ के ऊपर 5 लाख लेके भी जो है वो आउट हो सकती है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कितनी होल्डिंग पे लेके जा सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि आपने होल्डिंग जो है वो लॉन्ग टर्म करनी है, ताकि आप लोग उस पर मैक्सिमम ROI जो है वो जनरेट कर सकें। फर्दर किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप उसे विज़िट करें। तो हम इनवाइट करते हैं कि आप हमारे ऑफिस आएँ, हम आपको अपॉर्चुनिटी दिखाते हैं, हम आपको लोकेशन दिखाते हैं, आपको अंडरस्टैंड कराते हैं, आपको उसके सराउंडिंग में क्या क्या आस्किंग चल रही है वो आपको बताते हैं, ताकि आप लोगों को आइडिया हो सके कि आप कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, उसके क्या आपको ROI मिलने जा रहे हैं, ताकि इन चीज़ों की वजह से आप लोग क्लियर माइंड के साथ एक अच्छी और सिक्योर इन्वेस्टमेंट कर सकें ऑन ग्राउंड प्लॉट्स के ऊपर। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।